हमारे रफियाबाद की ज़मीन जो कभी सरसब्ज और शादाब थी, जहाँ सब्ज दरख्त और खुले मैदान हुआ करते थे, आज वहाँ की हालत कुछ और ही है। यह वो रफियाबाद है जिसका जिक्र एक वक्त में सभी फख्र से करते थे, लेकिन अब यहाँ का मंजर बदल चुका है। ये गैर कानूनी रेत माफिया जो दिन रात रफियाबाद के ज़मीनों का बंटवारा कर रहा है, न सिर्फ हमारी कुदरती वसाइल को लूट रहा है, बल्कि हमारी ज़मीनों, दरख्तों और चरागाहों को भी तबाह कर रहा है। अब सवाल यह है कि आखिर ये सब कैसे हो रहा है। हमारे पास इतनी सारी एजेंसियां हैं जो इसका तदारुक कर सकती है, महकमा जंगलात, जियोलॉजी और माइनिंग और रेवेन्यू हुकाम, लेकिन ऐसा लगता है कि ये तमाम इदारे इन माफिया के साथ किसी न किसी तरह मिले हुए हैं, या इन्हें इस बात की परवाह नहीं कि हमारे रियासती वसाइल को लूट मार हो रही है। रात के अंधेरे में ये माफिया आज़ादाना तौर पर रेत निकाल कर ले जाते हैं, और ये काम अब इतना बढ़ चुका है कि दिन के वक्त भी इन गाड़ियों का गुजरना आम हो चुका है। रफियाबाद के संग्रामपुरा इलाके में ये गैर कानूनी रेत निकालने का काम उरूज पर है। अगर महकमा जंगलात और जियोलॉजी के हुकाम यह कहते हैं कि वो काम पर है, तो फिर सवाल ये उठता है कि रात के वक्त जब ये ट्रैक्टर और टिपर बगैर रोक टोक के रेत निकाल रहे हैं, तो वो कहाँ है? अगर वो कुछ नहीं कर सकते तो फिर इंतजामिया का क्या फ़ायदा? अगर हुकूमत के पास रॉयल्टी प्रोसेस मौजूद है, तो फिर ये गैर कानूनी रेत माफिया क्यों अभी भी आज़ाद है? ये सब कुछ तबाही की जानिब जा रहा है। हमने जो कुदरती वसाइल बचाने की कोशिश की थी, वो अब माफिया के हाथों जा चुके हैं। हमारे जंगलात और चरागाहें भी इन्हीं माफिया के शिकंजे में हैं, और इसी के साथ साथ हमारे खेतों, ज़मीनों और पानी के वसाइल की भी हालत बदतर होती जा रही है। हमारे दरिया और नहरें अब आलूदगी का शिकार हो चुकी है। क्या ये सब कुछ इसी तरह चलता रहेगा? जब इन सब महकमों के हुकाम खामोश है, तो आखिर हमारी हुकूमत कहाँ है? जंगलात के अफसरान को कई बार शिकायतें की गई है, लेकिन वो कहीं कार्रवाई नहीं करते। क्या कोई इनसे पूछेगा? क्या ऐसा मुमकिन है कि निजी ज़मीनों की जियोग्राफी बदल दी जाए? क्या ये कानून के मुताबिक है? रफियाबाद, खासतौर पर डेंगीवचा तहसील, इस तबाही की सबसे बड़ी मिसाल बन चुकी है। इन सब की खामोशी की वजह से हम सब शदीद नुकसान का शिकार है। अगर आपको यह लगता है कि इन ट्रैक्टर्स और टिपर की तेज रफ्तार से आपकी ज़िंदगी खतरे में है, या अगर आप रातों को इनकी आवाज़ की वजह से सो नहीं पाते हैं, तो इस वीडियो को शेयर करें। क्या आप खामोश रहेंगे, या क्या आप इस तबाही के खिलाफ आवाज़ बुलंद करेंगे? यह वक्त है हुकूमत और इदारों को जवाबदेह बनाने का।